नाज़रीन, कराची में बहार फाउंडेशन की मेरी माँ लाइब्रेरी फकीरा गोट में मारूफ अदीब गुल मोहम्मद सुमरो की किताब की रूनुमाई तकरीब की गई, जिसमें डॉक्टर शेर मेहरानी और दीगर ने भरपूर तादाद में शिरकत की। मजीद जानिए आज़ाद नूनारी की इस रिपोर्ट में। कराची में बहार फाउंडेशन की मेरी माँ लाइब्रेरी फकीरा गोट में मारूफ अदीब गुल मोहम्मद सुमरो की किताब अणपूरी ख्वाहिश की रूनुमाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें डॉक्टर शेर मेहरानी, एबी लाशारी, नसीर सुमरो, गुल मोहम्मद सुमरो, इनायत खटियान, वहीद सुमरो, सच्चर वधू और दीगर ने भरपूर तादाद में शिरकत की। किताब बेहतरीन किताब है कहानियों का, और इसमें जो मौजू उठाए गए हैं वो समाजियात के अहम इश्यूज़ हैं और उन पे इन्होंने रोशनी डाली है और एक बेहतरीन किताब है। इसको मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो आज उसकी महवरत थी और इस सिलसिले में इस मुंजी अमर लाइब्रेरी वालों की तरफ से ये इसकी महवरत की गई, रूनुमाई की गई। ये उनको भी हम सलाम पेश करते हैं और इस किताब लिखने पे जनाब गुल मोहम्मद सुमरो को सलाम पेश करते हैं। उसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये किताब बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी किताब है। जैसा कि मुझे एक हफ़्ता पहले ये किताब मिल गई थी तो मुझे 2 कहानियाँ पढ़ने का मौका मिला। इन दोनों कहानियों के अंदर हमारे मुआशरे में जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं या जो लोगों के एहसासात को कुचला जा रहा है, वो इन कहानियों में गुल मोहम्मद सुमरो जो राइटर हैं उन्होंने उस को अक्स किया है और बेहतरीन किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और आज सबसे बड़ी मुझे खुशी की बात ये लगी कि हमारी जो यहाँ पर अदा ने मुंजी अमर लाइब्रेरी से बहार फाउंडेशन की तरफ से कायम की है, ये लाइब्रेरी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और इस लाइब्रेरी के अंदर इस किताब की मुहूर्त रखी गई थी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं मुबारकबाद देता हूँ गुल मोहम्मद सुमरो साहब को कि जिन्होंने अधूरी ख्वाहिश के नाम से एक अफ़सानों का मजमूआ लिखा है। बुनियादी तौर पे उनके अफ़सानों के मौज़ूआत इस समाज से लिए गए हैं। वो एक समाजी हकीकत निगारी का अफ़साना निगार है और समाज से मुख्तलिफ़ अलमियों को, हादसों को, वाक़यात को उठाता है और अपने आर्टिस्टिक अंदाज़ में उसको एक नई जहत अता करता है और समाज के मुख्तलिफ़ अलमियात जो दुख, दर्द और दूसरी ऐसी कैफियत हैं उन पे वो अपने कलम को जुम्बिश देता है और बहुत अच्छा एक अफ़सानों का मजमूआ है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ गुल मोहम्मद सुमरो साहब को और साथ ही साथ सच्चर वधू साहब को जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है। मैंने जितनी भी कहानियाँ हैं इस किताब के अंदर 9 कहानियाँ हैं। उन कहानियों में ज़्यादा जो मेरा फोकस है वो एजुकेशन है। जिस तरीके से एजुकेशन हासिल करवाने के लिए वालिदैन अपनी औलाद को तरबियत देते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं और तालीम दिलवाते हैं, लेकिन जो माँ बाप अपनी औलाद को एक प्रेशराइज़ करते हैं कि किसी भी सूरत में तुम्हें पोजीशन हासिल करनी है, तो बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं और वो बच्चे अपने माँ बाप का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। इसमें एक बच्ची है जो माँ बाप उसको बार बार कहते हैं कि पोजीशन हासिल करो, लेकिन जब वो बच्चों सेकेंड ईयर के इम्तिहानात देती है और पोजीशन नहीं आती है तो वो माँ बाप की फरमाबरदारी को देखते हुए आखिरकार वो एक ख़त लिख कर ख़ुदकशी कर लेती है। तो ये मेरा पैगाम है कि माँ बाप अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दें कि उनको प्रेशराइज़ न करें। बच्चे ख़ुद ही उनको जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और अच्छी मंजिल पाएंगे, लेकिन प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से सारी कहानियाँ ऐसी फोकस को बनाते हुए मैंने लिखी हैं और इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा पैगाम मिलेगा और एजुकेशन में भी बहुत अच्छी। तालीम के इदारों में क्या हो रहा है और उसमें क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, उनके मुतालिक उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं और ये हमारे लिए एक रोशन राह होगी। और उसके साथ साथ ये लाइब्रेरी जो सचल वधू साहब ने कायम की है, अमर लाइब्रेरी, ये इस पसमानदा इलाके में ख़ुद एक रोशनी है और उसमें अदब के हवाले से, कल्चर के हवाले से प्रोग्राम होना, ये ख़ुद हमारी सिंधी कौम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम कराची के पसमानदा इलाकों में भी अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को, अपने अदब को ज़िंदा रखे हुए हैं और यही हमारी कामयाबी है। सर, किताब जो है ना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है साईं गुल मोहम्मद सुमरो की अणपूरी ख्वाहिश,
یہ کہانیوں کا کتاب ہے جس میں لوگوں کے انسانوں کے احساسات منجمد ہیں. اس میں جو ہے اس کتاب کو جو ہے پڑھنا چاہیے اور ہمیں یہ جو معاشرے میں جو جتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سمجھو کہ اس کتاب میں ہیں. تو جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہاں کہا کہ ادھر پورے معاشرے میں جدھر آپ نکلتے ہیں تو باہر کہانیاں ہی کہانیاں ہوتی ہیں. تو کہانیوں میں ان میں سے گل محمد سومرو نے کچھ کہانیاں چنی ہیں جو وہ آپ اس کتاب کی صورت میں دی ہیں. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.